मैं आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद एस्पिरेंट्स में, जैसा कि हमने कल तक पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस वैली के एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली के टाउन प्लानिंग के बारे में कि वहां पे उस जमाने की टाउन प्लानिंग कैसे हुआ करती थी। तो उस जमाने में टाउन प्लानिंग जो होती थी वो होती थी ग्रिड सिस्टम पे। जो उसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड थी। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम होता है जो घर होंगे ना वो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और जो रोड कटे होंगे उनके 90 डिग्री के अलोंग कटे होंगे। मतलब जो उनकी जो टाउन प्लानिंग होती थी वो बहुत एलिब्रेट होती थी, बहुत अच्छी तरीके से उसे, मतलब वो लोग बाग इतने माइंडेड थे, इतने दिमाग वाले थे वो लोग। जो घर बनाते थे वो टाउन, जो पूरा शहर बनाते थे वो एक प्लान पे बनाते थे। उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना बहुत पुराना सभ्यता है ये, ठीक है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ये। कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है ये आप हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो टाउन प्लानिंग है वो इतनी एडवांस टाउन प्लानिंग हुआ करती थी उस जमाने में भी। इतना माइंडेड, बहुत माइंडेड थे वो लोग। तो उनकी टाउन प्लानिंग जो थी वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड थी। तो आज हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग है ना, तो इनकी जो टाउन प्लानिंग होती थी वो बहुत एलोबरेट होती थी, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग क्या होती थी? एलोबरेट। एलोबरेट टाउन प्लानिंग इनकी टाउन प्लानिंग एलिब्रेट होती थी। और ये कौन से सिस्टम को फॉलो करते थे? ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। इनकी जो टाउन प्लानिंग किस पे बेस्ड हुआ करती थी? ग्रिड सिस्टम पे। फॉलोड ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और ये लोग मड ब्रिक्स का भी यूज करते थे और बर्न ब्रिक्स का भी यूज करते थे। कुछ जगह पे हमें पता चला है कि ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे, पर मोस्टली ये लोग मड ब्रिक्स का भी यूज करते थे, ठीक है। तो जो बर्न ब्रिक्स होते थे वो टाउन में यूज किए जाते थे। कितने, कौन से टाउन में यूज किए जाते थे? अपर सिटाडेल में, ठीक है। मतलब दो टाइप के टाउन होते थे इसमें। जो टाउन प्लानिंग थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को सिटाडेल भी कहा जाता था, वो अपन आगे वाली क्लास के डिस्कशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग किसका यूज करते थे? बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे। बर्न ब्रिक्स फॉर मेकिंग हाउस बनाने के लिए। हाउस बनाने के लिए ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे। और इनके ये जो घर बनाते थे, मतलब जो टाउन का प्लान करते थे, वहां पे इन्होंने लैंप पोस्ट भी लगाए थे। लैंप पोस्ट मतलब रोशनी के लिए। जैसे अपने यहाँ पे लैंप पोस्ट होता है ना, जैसे ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, ये वहां पे इंट्रोड्यूस हो चुके थे, ठीक है। तो ये लोग लैंप पोस्ट का भी यूज करते थे। लैंप पोस्ट भी लगे हुए थे इनके। लैंप पोस्ट लगे हुए थे और ये जो लैंप पोस्ट थे वो इंटरवल्स में लगे हुए थे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, इंटरवल्स में थे। इंटरवल्स में थे ये लैंप पोस्ट। ये इनका जो टाउन प्लानिंग थी वो वेल प्लान्ड थी। पहले बताया था इनकी जो टाउन प्लानिंग थी एलिब्रेट थी और वेल प्लान्ड थी। वेल प्लान्ड टू, जो टाउन प्लान थी वो वेल प्लान भी थी। ये लोग, मैंने बताया कि आपको, ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे, है ना। और कुछ जगह पे ये लोग मड का भी यूज करते थे। कुछ जगह पे ये लोग मड का भी यूज करते थे। जहां पे जो अफोर्ड कर सकता था वो बर्न ब्रिक्स का यूज करता था। जैसे कि अपने यहाँ पे अभी भी होता है, जो जैसे जितना सुंदर घर बनाना चाहे उतना वो अपना मटेरियल यूज करते हैं, और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो
ज्यादा अपने घर को सुंदर बनाता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो कम में यूज करता है। तो ऐसे ही उस जमाने में था कि जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा यूज करेगा और जिसके पास कम होगा वो कम यूज करेगा। ठीक है, तो ये मर्ड का भी यूज करते थे, मर्ड ऑल्सो यूज। ठीक है, इनके जो हाउसेस थे ना वो 2 स्टोरी थे। 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिला इमारतें भी पाई जाती थी, और ये 2 मंजिला इमारत क्या थे, मोनोटेनस थे, मोनोटेनस थे। ठीक है, ये लोग 2 मंजिल, यहाँ पे हाउस जो थे वो 2 स्टोरी थे। टू स्टोरी हाउसेस थे। ठीक है, और इनके जो घर के जो दरवाजे थे वो रोड पे ना खुल के, मतलब जो रोड, उनकी जो विंडो होती थी वो रोड की तरफ नहीं होती थी कभी भी, वो प्राइवेसी, वो घर के अंदर की तरफ होती थी हमेशा। इससे ये हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पे प्राइवेसी का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ये लोग अपने ही लाइफ को, अपने घर की चीजों को प्राइवेट ही रखते थे, कभी भी अपने घर की विंडो बाहर की तरफ नहीं खोल के रखते थे। ठीक है, तो विंडोज of houses of house does not open on the street, कभी भी स्ट्रीट पे नहीं खुलती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि ये लोग प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, मेंटेन देयर प्राइवेसी, मेंटेन देयर प्राइवेसी, ये लोग प्राइवेसी का ध्यान देते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पे हमें कौन कौन सी, मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें कौन सी चीजें मिली है, कौन से वहां पे हमें ग्रेट बाथटब मिला है, फिर उसके बाद बड़ी ग्रेनरीज भी मिली है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा कि जो टाउन प्लानिंग होती थी वो कैसे हुआ करती थी, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, बर्न ब्रिक्स का यूज करते थे, कहीं जगह पे मड ब्रिक्स का भी यूज करते थे। ठीक है, ये तक हमने पढ़ा अभी तक। अब इनके जो यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था। उस जमाने के लोग सैनिटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। पहले तो वो विंडो जो होती थी अपने घर की वो स्ट्रीट पे नहीं खुलती थी उनकी, वो प्राइवेसी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखते थे। फिर उसके बाद वो लोग किस चीज का, उनका जो सैनिटेशन था, वो ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है गुड ड्रेनेज सिस्टम। गुड ड्रेनेज सिस्टम इससे हमें पता चलता है कि इनका जो हेल्थ सैनिटेशन की तरफ ज्यादा ही झुकाव था। ये लोग सैनिटेशन वगैरह का ज्यादा ख्याल रखते, साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते थे। ठीक है, इनके जो ड्रेनेज होते थे वो होते थे जो किससे बने होते थे, ये किससे, इनके जो ड्रेनेज बने होते थे, ड्रेनेज सिस्टम जो बना होता था किससे बना होता था, पहले तो वो जिप्सम से बने होते थे, फिर उसके बाद मोटार, लाइम, इन सबसे मिलकर बने होते थे। जो ड्रेन्स बना होता था, ड्रेन्स बने होते थे वो किससे बने होते थे, मोटार, लाइम और जिप्सम से मिलके बने होते थे। और ये अपने जो नाले होते थे ना उसके ऊपर बड़े बड़े ब्रिक्स रखते थे, जिससे ये लोग, मतलब उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, और टाइम टू टाइम साफ भी करा करते थे। ठीक है, तो एंड ऑल्सो पुट बिग रॉक्स या बिग स्लैब लाइक स्ट्रक्चर टू कवर दैट ड्रेन्स, एंड ऑल्सो पुट big slab of rock on the drains, to prevent from bacteria,
बैक्टीरिया। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग सैनिटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। क्या शो करता है? शो प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, ये प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रखते थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो टाउन थे, टाउन प्लानिंग में जो हमारे जो इनके टाउन थे वो कितने टाइप पार्ट में डिवाइडेड थे। मैंने बताया था कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में अपर पार्ट को सिटाडेल भी कहा जाता है और वहां पे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज, रिलीजियस टेम्पल्स, इन सब का ये सब होते थे अपर पार्ट में। और लोअर पार्ट में जो आम जनता थी वो रहते थे, ठीक है। तो जो इनके टाउन थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? 2 पार्ट्स में, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कौन कौन सा पार्ट? वो अपर पार्ट एंड दूसरा है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में नॉर्मल पीपल रहा करते थे, पीपल्स, लार्ज मासेस रहा करते थे, ठीक है। पीपल लिव हियर। और लोअर पार्ट में कौन रहता था? इसको सिटाडेल भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सिटाडेल, ठीक है। और इस यहाँ पे कौन कौन से बिल्डिंग्स हुआ करती थी? रिलीजियस टेम्पल्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स। फिर उसके बाद होती थी कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती थी? रिलीजियस बिल्डिंग्स हो गई। फिर उसके बाद हो गई बिग ग्रेनरीज, ग्रेनरीज होती थी। फिर उसके बाद हो गई हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, ये सब होते थे पब्लिक बिल्डिंग्स। तो टाउन क्या था? 2 पार्ट्स में डिवाइड था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो था उसको सिटाडेल भी कहते थे और लोअर पार्ट में नॉर्मल पीपल रहा करते थे, पीपल रहते थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे अपर सिटाडेल में अपर पार्ट में रिलीजियस बिल्डिंग्स से बिलोंग करता था, ग्रेनरीज होते थे और पब्लिक बिल्डिंग्स होते थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मोहनजोदाड़ो में हमें कुछ ऐसे प्लेसेस है जहां पे हमें एविडेंसेस मिले हैं। किसके? बड़े बड़ी बिल्डिंग्स के। तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एविडेंसेस के रूप में मिला है। तो हमें जो सबसे बड़ा जो ग्रेट बाथटब है हमें मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। तो मोहनजोदाड़ो में हमें 2 चीजें मिली है। एक तो बड़ी वाली ग्रेनरी मिली है, जहां पे ग्रेनरी क्या होती है? एक ऐसे मान लो कि हमारा जो खाना मैंने बताया था एग्रीकल्चर में वो लोग इतना ही प्रोड्यूस करते थे और जो भी प्रोड्यूस कर जो पूरे साल भर तक के लिए चल सके, उनके खाने पूरा साल भर तक का हो सके, तो उसे स्टोर करने के लिए जगह भी होनी चाहिए, तो उसको ग्रेनरीज कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेनरीज होती थी जहां पे हम फूड को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में हमें 2 एविडेंसेस मिले, एक तो ग्रेट बाथ का और एक बिग ग्रेनरीज मिली है। मोहनजोदाड़ो में हमें पहले तो क्या मिला है? ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ मिला है। और ये एक पब्लिक ग्रेट बाथ को एक पब्लिक बाथ भी कहा जाता है कि एक ऐसा माना जाता है कि है ना, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहाते थे फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए। ये रिलीजियस पर्पस के लिए ग्रेट बाथ बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है, बट प्रूफ नहीं हुआ है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए ही था ये ग्रेट बाथ, ठीक है। पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथ भी कहा जाता है इसे। पब्लिक बाथ है फॉर रिलीजियस पर्पस, फॉर रिलीजियस पर्पस।
इस ग्रेट बात की साइज कितनी थी? इस ग्रेट बात की साइज थी 12 मीटर इंटू 7 मीटर, 12 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2.4 मीटर। इतनी बड़ी थी ये ग्रेट बात। उस जमाने में इतनी बड़ी ग्रेट बात बहुत इम्पॉसिबल है, पर उस जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उनकी। ठीक है, तो अब पता चला कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी। और फिर ये ग्रेट बात इनकी जो ये तो हो गई, इसकी कितनी बड़ी थी ये। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी थे, यहाँ पे लोग बाग चेंज भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या मिला, एक और चेंजिंग रूम्स भी थे, चेंजिंग रूम्स भी थे। ठीक है, अब दूसरी एविडेंस क्या मिला हमें, बिग ग्रेनरी, बिग ग्रेनरी। बिग ग्रेनरी, बिग ग्रेनरी मिली है। वो कितनी बड़ी थी, सबसे बिगेस्ट ग्रेनरी, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट टू टाउन प्लानिंग में। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है मोहनजोदाड़ो का बिग ग्रेनरी। और बिग सबसे बड़ी खाना स्टोर करने की जगह थी ये। ठीक है, तो ये कितना बड़ा था, 43 मीटर इंटू 15 मीटर, 43 इंटू 15 मीटर बड़ी थी ये। और ये सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर था पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बिगेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने आज टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट और ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है और वहां पे हमें कौन कौन से एक्सकेवेशन के थ्रू हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं, है ना। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एविडेंसेस हो गया, कौन सी चीजें, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डांसिंग गर्ल मिली है, लोथल में कौन सी चीजें मिली है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू। आपको अगर ये लेक्चर सफिशिएंट लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा।